Hello dear students, in this video we are going to study an effect of dilution on specific conductance and equivalent conductance. तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। जितना ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उतना ज़्यादा उसका कंडक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक, सपोज हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने वो सॉल्यूशन लिया है जिसका हमने कंडक्टेंस मेजर किया है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन का वो कंडक्टेंस होता है जो पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, सपोज उसका यूनिट वॉल्यूम हमने ले लिया 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतने वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन ने जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया है वो हो जाएगा उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगर हम यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब निकालती हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्यूब है, सपोज इसकी हर एक साइड, ठीक है, ये साइड, ये भी और ये भी, ये हर एक साइड या तो 1 मीटर की है या फिर 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूशन है उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस है, ओके, उन्होंने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की है वो हो जाएगी उस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब अगर हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया मतलब क्या किया? हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड किया, ठीक है। सॉल्वेंट जैसे ही हम ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स इस स्पेस में भी आएंगे, ठीक है। तो इस स्पेस में अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो नेचुरली यहाँ पर जो सोल्यूट के आयंस है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, ओके। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसीलिए डिक्रीज होता है डाइल्यूशन पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम पर, ठीक है। इतने वॉल्यूम में जितना सॉल्यूशन है उसने जितना कंडक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, ओके, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कंप्लीट जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमने बनाया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट ऐड करके, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट हमने 1 लीटर सोलवेंट में डाल दिया और उसका जितना भी उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बनता है वो होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन का वो कंडक्टेंस है। अब डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो जो आयंस वहां पर है उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सपोज हमने KCl यहाँ पर एज अ सोल्यूट यूज किया तो उसके आयंस कैसे बने थे? K+ और Cl-। अब ये क्वांटिटी तो हम बढ़ा नहीं रहे, हम बढ़ा रहे कौन सी क्वांटिटी? सॉल्वेंट की क्वांटिटी। लेकिन पहले जितने भी आयंस थे उनको सपोज मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस मिल गई तो स्पीड की वजह से क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आयंस की। तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से लैम्डा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस एंड लैम्डा वैल्यू ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। इसको और एक तरीके से फॉर्मूला से हम समझते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, okay, that is lambda is equal to specific conductance into
volume. Now volume is increasing and K is decreasing. Kappa is decreasing. That is specific conductance decrease हो रहा है और volume increase हो रहा है. लेकिन इनका जो proportion है वो बहुत डिफरेंट है. मतलब ये जितना डिक्रीज हो रहा है उससे कई ज्यादा ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो नेचुरली लैम्बडा वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के एंड लैम्बडा. अब इसको ये जो इफेक्ट है ये लैम्बडा वैल्यू पर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पर भी. कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं. हम अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल KCl हुआ या फिर NaCl हुआ. अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो हमें एक लिमिटिंग लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो हमें ऐसी कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू लैम्बडा की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी वो उसका रीजन देखते हैं. पहले उसके पहले हम एक ग्राफ देखते हैं. ठीक है. सपोज हमने ये ग्राफ प्लॉट किया लैम्बडा वैल्यू वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो सपोज ये पर्टिकुलर वैल्यू है KCl की हमें मिली है इस इतने कॉन्सेंट्रेशन पर. ठीक है. इतने कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी इतनी लैम्बडा वैल्यू है. अब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे इसका जो स्पीड है आयंस की K+ और Cl की ये इंक्रीज होगी. स्पीड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा इसकी लैम्बडा वैल्यू बिल्कुल थोड़े से इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट में जाके वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी. तो इससे ज्यादा कितना भी आप डाइल्यूट कर लो इससे ज्यादा लैम्बडा वैल्यू इसकी KCl की आपको मिलेगी नहीं. वैसे ही NaCl के सेम कॉन्सेंट्रेशन का आपने समझ लो NaCl ले लिया तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके साथ भी वैसे ही होगा. एक पर्टिकुलर स्टीप इंक्रीज आपको शुरुआत में दिखेगा. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो इसकी लैम्बडा वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ेगी और वहां पर ये स्टॉप हो जाएगी. उसके बाद में कितना भी डाइल्यूट कर लो कितना भी सोलवेंट ऐड करो इससे ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है नहीं. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. लेकिन अगर हम सेम कॉन्सेंट्रेशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. ठीक है. वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू बहुत कम होती है. सेम कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया हमने. अब ये वैल्यू क्या हो जाती है एक धीरे धीरे आपको इसमें बिल्कुल एकदम से कम आपको इसमें इंक्रीज दिखेगा. ठीक है. और कुछ पॉइंट पर जाके एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको दिखेगा. लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटिंग लैम्बडा वैल्यू आपको इसके लिए मिलेगी नहीं. ठीक है. ये कंटिन्यूअसली ऐसे आपको मिल जाएगी. और ये क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन इस तरीके से होगा. ठीक है. एसिटिक एसिड का एसिटेट आयंस और H+ आयंस. तो ये आयंस आयनाइजेशन होता जाएगा. आयंस बनेंगे कुछ आयंस फिर से कंबाइन होंगे और फिर से ये एसिड बनेगा. तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है डिसोसिएशन और ये इनका कॉम्बिनेशन होके फिर से वो मॉलिक्यूल फॉर्म में बनते जाएंगे. इसलिए कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है. इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इसलिए हमें इसकी पर्टिकुलर लैम्बडा की वैल्यू नहीं मिलती है. ठीक है. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन K एंड लैम्बडा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्लाइटली इंक्रीज होता है. स्लाइट इंक्रीज दिखेगा आपको ड्यू टू डाइल्यूशन. ठीक है. और उसकी एक लिमिटिंग लैम्बडा वैल्यू हमको मिलती है. ठीक. ये एक फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं किसी भी डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होंगे. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होगा. पहले तो कैसे क्वाइट शार्पली इंक्रीज होगा. ठीक है. डाइल्यूशन पे ओके शार्पली इंक्रीज हो गया और फिर बाद में उसकी कोई भी लिमिटिंग वैल्यू आपको नहीं मिलेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की. तो ये पॉइंट्स हुए आपके इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन K एंड लैम्बडा. ठीक है. होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इन दोनों का दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल.